एवरीवन, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, द फंक्शन ऑफ टेंस ही एसपी बख्शी साहब की बुक है। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्सरसाइज के बारे में, जो कि अनसॉल्व है, उसको हम सॉल्व करेंगे। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हम इम्परफेक्ट पास्ट भी कहते हैं और ये प्रीसीडिंग एक्शंस के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। दिस टेंस इज ए मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट। ये टेंस प्रेजेंट और पास्ट का मिक्सचर है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय पर, द एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीट इन द पास्ट। जो एक्शंस होता है वो भूतकाल में पहले से ही कंप्लीट हुआ होता है। इट ऑलवेज इम्प्लाइज ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। ये हमेशा से ही एक बहुत ही गहरा संबंध इम्प्लाइज करता है विद द प्रेजेंट के साथ। दो एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट, यद्यपि जो हमारा एक्शन होता है वो पास्ट में भी हुआ होता है। आम तौर पर द फॉलोइंग एडवर्ब्स एंड कंजंक्शंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द प्रीसीडिंग एक्शंस। आम तौर पर दी गई कुछ क्रिया विशेषण और योजक जो होती हैं वो प्रीसीडिंग एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए प्रयोग की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर जो एडवर्ब्स और कंजंक्शंस हैं वो ये रही: एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, टिल, सो फार, ऑफ लेट, लेटली, बिफोर, बाय द टाइम, आफ्टर, एटसेट्रा। गाइज, जस्ट के बारे में कुछ डिटेल लिखी हुई, नोट लिखा हुआ। जस्ट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ ऑलरेडी। जस्ट का प्रयोग ऑलरेडी शब्द के सेंस में किया जाता है। अदर मीनिंग ऑफ जस्ट आर नाउ एंड एग्जैक्टली। दूसरा जो इसका मतलब होते हैं वो नाउ और एग्जैक्टली के शब्दों के अर्थ में होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है कि आई हैव जस्ट सीन दैट फिल्म। सेकेंड, आई हैव ऑलरेडी हैड माई ब्रेकफास्ट। एवर means any time in the past and always. And so far, yet, till means up to now, up to this। ये नेगेटिव इम्प्लीकेशंस के लिए यूज किए जाती हैं। यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है ऑफ लेट और लेटली। रिसेंटली यूज्ड ओनली इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट पॉइंट है बी, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। लिखा हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम इक्वल टू सिंपल पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर पॉइंट ऑफ टाइम आया हुआ है तो उस सेंटेंस को हमने सिंपल पास्ट टेंस की कैटेगरी में डाल देना है, सिंपल पास्ट बना देना है। यहां पर डिटेल में लिखा हुआ है कि इट शुड बी नोटेड दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट इंडिकेट्स दैट द एक्शन टुक प्लेस एट ए पॉइंट इन द पास्ट, राइट। The point of time in the past is expressed by since, ever, since, last, yesterday, other day, ago, before, back, formerly, any time in the past, etc. For example, she has returned 2 days ago before. Guys, ago या before इनमें से कोई भी आया हुआ है, ये टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स है, पॉइंट ऑफ टाइम को शो करती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना गलत होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस की सेंटेंसेज में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हैज और हैव को ओमिट करना पड़ेगा, बदले में लिखना पड़ेगा सी रिटर्न्ड 2 days अगो। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर टाइम है तो सिंपल पास्ट टेंस बना दो। सी प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस टाइम एक्सप्रेशन इक्वल टू प्रेजेंट परफेक्ट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किसी भी सेंटेंस में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आया हुआ है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदल दो। दिस टेंस कैन आल्सो बी यूज्ड विद सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, हुल, ऑल, थ्रू आउट, ऑल अलोंग, एटसेट्रा टू एक्सप्रेस टाइम एक्सप्रेसिंग। ये लिखता है कि इस टेंस का प्रयोग भी सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, हुल, ऑल, थ्रू आउट, ऑल लॉन्ग आदि इत्यादि को टाइम एक्सप्रेसिंग के दौरान व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है कि ही हैज नोन मी फॉर 2 years।
शी हैज owned दिस पार्लर सिंस 2002। यहाँ पर लिखा हुआ नोट में कि लुक अप परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फॉर डिटेल अबाउट टाइम एक्सप्रेशन। टाइम एक्सप्रेशंस के लिए और डिटेल चाहिए तो आप परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को चेक करिए, देखिए। वर्कबुक एक्सरसाइज सी की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन पढ़ेंगे। मेक द सेंटेंसेस यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विथ सूटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, इन द मूवी वी जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीन। सी भरना है। सी का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, सी सा सीन। तो यहां पर लिखा हुआ है इन द मूवी वी। सेंटेंस को समझने की कोशिश करें। जस्ट आए, एवर आए, जो कि दो सेंटेंस में फर्स्ट सेकंड में दिखाई दे रहा है, तो इनका प्रयोग हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीचों बीच करना है। जरा ध्यान देंगे। इन द मूवी वी हैव जस्ट सीन द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीन। अंत में फुल स्टॉप। यहां पर हम इस प्रकार से सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव, यहां पर हैव का प्रयोग करें। एवर रेड, READ, ये गाइज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। रीड, रेड, रेड, केवल प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, स्पेलिंग नहीं। READ। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ लॉन्ग यू फिल इन द ब्लैंक्स हिम। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले टेंस में सेंटेंसेस के दौरान इंटरगेटिव इंफॉर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाया था कि पहले WH फैमिली वर्ड्स लगाएं, प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाएं, प्लस सब्जेक्ट लगाएं, प्लस मेन वर्ब का फॉर्म लगाएं, प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएं। तो यहाँ पर ये हाउ लॉन्ग यू लिखा हुआ है, चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है, हैज हैव आना चाहिए। यू के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। चूँकि आपको पता है सिंटैक्स कर रहे हैं, तो सिंटैक्स में क्या करेंगे, सिंटैक्स में हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग, प्लूरल है तो हैव का प्रयोग। यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, वो डिटेल बार बार दे चुका हूँ मैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हाउ लॉन्ग हैव यू, यू से पहले हैव का प्रयोग करेंगे। हाउ लॉन्ग हैव यू, अब थर्ड फॉर्म नॉन डाल देंगे इसका, ये हो जाएगा नॉन, ये हो जाएगा नॉन। यहाँ पर ये नॉन लिखा हुआ है। इस प्रकार से हमने इस सेंटेंस को कंप्लीट किया। नेक्स्ट, देयर आर नो टैक्सीज अवेलेबल बिकॉज द ड्राइवर्स फिल इन द ब्लैंक्स ऑन स्ट्राइक लेटली। लेटली जो एक टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है, जिससे ये साफ तौर पर पता चलता है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। लेकिन हमें यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है, और हैज और हैव का प्रयोग भी सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन्स को देखकर करना है। क्योंकि यहाँ पर पता चल रहा है कि ड्राइवर्स लिखा हुआ है, ड्राइवर्स आपका प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करती हैं। तो हैज और हैव में से हैव का प्रयोग किया। द ड्राइवर्स हैव, अब गो का थर्ड फॉर्म होता है गोन। द ड्राइवर्स हैव गॉन ऑन स्ट्राइक लेटली। इस प्रकार से हमने 4 भी किया। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5, विनय फिल इन द ब्लैंक्स द पंचर्ड टायर ऑफ हिज कार येट। गाइज हमें पता है कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, लेकिन वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नो यू, कि भाई जिस सेंटेंस में येट का प्रयोग हो तो उस सेंटेंस को हमने डेफिनेटली प्रेजेंट परफेक्ट का तो बनाना ही है, हैज हैव का प्रयोग तो करना ही है, लेकिन साथ में नेगेटिव सेंस रखना है, नेगेटिव सेंस का बनाना है, नोट लगाना है। विनय वही नाम है, नाउन के रूप में आपने देखा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हमने हैज हैव का प्रयोग करना है। सिंगुलर हैज का प्रयोग किया। विनय हैज, चूंकि यट आया हुआ है तो यट को देखते हुए नॉट का प्रयोग करेंगे। विनय हैज नॉट, अब वर्ब मेंड आया हुआ है तो हम यहाँ करेंगे मेंड का थर्ड फॉर्म मेंडिड। विनय हैज नॉट मेंडिड द पंचर्ड टायर ऑफ हिज कार येट। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा जो
वर्कबुक एक्सरसाइज सी है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे वर्कबुक एक्सरसाइज डी। डायरेक्शन लिखा हुआ है, कंप्लीट द सेंटेंसेज बाय यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट एज द केस मे बी रिमेंबर्ड। यहाँ पर लिखा हुआ है, पॉइंट लिखे हुए हैं। 1 लिखा हुआ है कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा कैसे, प्रोसीडिंग एक्शन, एक्शन इन पास्ट यूज इन प्रेजेंट, गुड। नंबर बी पे लिखा हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है तो सिंपल पास्ट बनाए। और सी बना के दिखा हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग आए तो प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है। अब मैं बात करूंगा पहले सेंटेंस की कि हैव यू टेकन लंच। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या आपने दोपहर का खाना लिया है, तो जवाब रहेगा यस आई हैव टेकन। चूंकि इसमें अभी टाइम नहीं दिया हुआ है तो हम इसमें लिखेंगे यस आई हैव टेकन। सेकंड बात करें, यस आई फिल इन द ब्लैंक्स एट 1 पास्ट मीडियम। यहाँ पर टाइम दिया हुआ है तो किस में जाएंगे, सिंपल पास्ट टेंस में। यस आई टुक, स्पेलिंग टेक टुक टेकन, सेकंड फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करेंगे, टेक का। जो टेक वर्ब है उसको टुक प्रयोग करेंगे इस सेंटेंस में। आई टुक एट 1 पास्ट मीडियम। नेक्स्ट है हैव यू ओपन योर, हैव यू प्रिपेयर्ड योर लेसन, ऐसे लिखा हुआ है तो आप कहेंगे यस आई हैव प्रिपेयर्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल बना देंगे। नेक्स्ट में टाइम दिया हुआ है, यस आई प्रिपेयर्ड, सेकंड फॉर्म लगा देंगे प्रिपेयर्ड इन द मॉर्निंग, इस प्रकार से। नेक्स्ट हैव यू सीन सच ए नाइस मूवी, क्या आप इतनी अच्छी मूवी देख चुके हैं, नो आई हैव नॉट सीन, यस आई हैव सीन। इस प्रकार से हमने सिंपल हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक तो सिंपल बना दिया, एक नेगेटिव बना दिया। अब सी की बात करते हैं, यस आई फिल इन द ब्लैंक्स लास्ट ईयर। तो ये जो बनता है प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, इसका मतलब सिंपल पास्ट, यस आई सा लास्ट ईयर। इस प्रकार से हमने यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया। नंबर 4 की बात करते हैं, हैव यू ओपन बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर फिर दोबारा से येस्टरडे लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है तो इसको बना देंगे सेकंड फॉर्म के रूप में पास्ट इंडेफिनिट, यस आई ओपनड ओनली येस्टरडे, हाँ मैंने केवल कल इसको खुला। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट में जा रहा है नंबर 5। नंबर 5 में ये लिखा हुआ है कि हाउ लॉन्ग हैव यू नोन दिस मैन, आप इस आदमी को कितने समय से जान चुके हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई फिल इन द ब्लैंक्स हिम सिंस आई अराइव्ड हियर, अराइव्ड हियर। तो आपने इसमें देखना है कि मैं कब आया, यही नहीं पता है, समय तो दिया हुआ नहीं है, जब आया तभी ना, तो पता ही नहीं है कब आया। तो यहाँ पर इसको टाइम नहीं दिया तो इसका मतलब इसको सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रखेंगे। आई हैव नॉन कर देंगे, आई हैव नॉन, यहाँ पर हम आई हैव नॉन कहेंगे, हैव नॉन, इसमें तो आई हैव नॉन कर देंगे। एंड सेकंड लिखा हुआ है कि आई फिल इन द ब्लैंक्स हिम व्हेन आई वाज एट स्कूल, आई वाज एट स्कूल, आई वाज एट स्कूल, दैट मीन्स ये स्कूल का समय हो गया। स्कूल में बुढ़ापे में तो होते नहीं है, बचपन में होते हैं, बचपन का कोई समय होता है, निश्चित समय होता है, इसका मतलब समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है तो हम क्या कर देंगे, इसको बना देंगे सिंपल पास्ट टेंस। ये ऊपर आपने देखा होगा हमारे यहाँ सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहा है, सिंपल पास्ट टेंस, ये ज़रा ध्यान देंगे सिंपल पास्ट टेंस। तो यहाँ पर हम लोग इस सेंटेंस को आई न्यू हिम, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई न्यू हिम, ये सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और हैज और हैव के साथ। गाइज इस प्रकार से हमने अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वर्कबुक एक्सरसाइज डी भी कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे यहाँ जो ई और एफ एक्सरसाइज हैं उनको सॉल्व करते हुए देखेंगे। आई होप कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो। सो आप हमारे यूट्यूब चैनल बाबा बाचू इंग्लिश क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
Thank you for watching my YouTube channel.